हार संभावित है, ये देखकर विरोधियों के अंदर छटपटाहट और बेचैनी होना स्वाभाविक है और उसी का परिणाम है ये स्याही कांड। तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हुए जूता कांड पे क्या कहेंगे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं समझता हूं कि अभी बहुत दुर्दशा लिखी है। जिनका मन और मानसिकता संतुलित न हो तो उनके साथ कुछ व्यवहार तो स्वाभाविक हो जाता है और उसी का परिणाम है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि घोसी का जो उपचुनाव है ये निश्चित तौर पर देश की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा को तय करने वाला चुनाव है। ये मामूली इलेक्शन नहीं है, ये घोसी विधानसभा का ही चुनाव नहीं हो रहा। आने वाले कम समय में देश के अंदर लोकसभा के आम चुनाव होने हैं। आप सब लोग इस बात से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। हम इस चुनाव को कहीं से भी हल्के में नहीं लेंगे, ना ही हमारे तरफ से कोई लापरवाही की जाएगी। हम लोग इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता के साथ। ने स्याही फेंका था नारा चौहान पर, उसका ये कहना है कि बीजेपी वालों के कहने को उसने ऐसे किया, उसको बीजेपी वालों ने। अब वो कहने को कुछ भी कह ले, और मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब कोई गरीब का बेटा, जो अति पिछड़े समाज का, जब कोई कमज़ोर परिवार में पैदा होने वाला कोई गरीब का बेटा जब आगे बढ़ता है तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तो इस तरह के हथकंडे अपनाने का काम करते हैं, वो करें। जनता उनको 5 सितंबर का जब मतदान होगा, जनता उनको जवाब ऐसे लोगों को देगी। प्रकाश राजभर से सारे शिकवे के लिए दूर हो गए हैं। देखिए, राजनीति में गिले शिकवे इन सब चीज़ों का कहीं कोई स्थान नहीं होता है। हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे नेता परम श्रद्धेय अमित भाई शाह जी ने निर्णय लिया है। वो लोग पार्टी के साथ आए हैं। हम सब लोग मिलजुल कर लड़ेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश को जीत कर हम लोग इस बार मोदी जी को देने वाले हैं। बीजेपी विकास की बात करती है, लेकिन अगर घोसी के उपचुनाव की बात करें तो जिस तरीके से बड़े नेता या बड़े लीडर ये कह रहे हैं कि देश और प्रदेश का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो चुनाव की जो राजनीति है वो जातियों की राजनीति के पीछे आगे पीछे घूम। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जातीय बंधनों को तो उत्तर प्रदेश और देश की जनता 2014 में ही तोड़ चुकी है। और पहले प्रश्न कर लीजिए, पूरा जवाब सुन लीजिए। जातीय बंधनों को देश और प्रदेश की जनता 2014 में ही तोड़ चुकी है। 2014 के परिणाम आपके सामने हैं, 2017 के परिणाम आपके सामने हैं, 2019 का परिणाम आपके सामने है, 2022 का परिणाम आपके सामने है। हम जहां बैठे हैं, हम जहां पर आपसे बात कर रहे हैं, आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं और यहाँ की एक एक चीज़ के बारे में आप जानते हैं। अब यहाँ ये घोसी है, अभी निकाय चुनाव बीता है। यहाँ का समीकरण क्या है? आप समीकरण, जातीय समीकरणों को ध्यान में आप देखें तो भाजपा यहाँ कैसे जीत सकती है। लेकिन हमारे जो मुन्ना गुप्ता जी हैं, उनको यहाँ की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी हमने उम्मीदवार बनाया और उनको जनता ने यहाँ जिताने का काम किया। तो धर्म का भी बंधन टूट गया, जाति का भी बंधन टूट गया। तो मानते हैं कि जो नारा चौहान पिछली बार जो सपा से जीत करके विधानसभा गए थे, वो इस बार बीजेपी में आ गए हैं। तो ये जो अगर जातीय आंकड़ा जो सपा की तरफ ले जा रहा है तो कैसे उसको? नहीं, भारतीय जनता पार्टी देखिए हर वर्ग को मौका देना चाहती है, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व तैयार करना चाहती है, हर वर्ग में लीडरशिप हम लोग तैयार करना चाहते हैं। इसलिए हर वर्ग को साथ लेकर चलना कोई गुनाह नहीं है। हम इसीलिए सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अभी कल एक बयान उनका सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि वो एनडीए का हिस्सा है, नारा चौहान के लिए वोट नहीं मांग रहे। ये उनके अपने निजी राय हैं। अब ओम प्रकाश राजभर जी अपना बोलते हैं, आप लोग पूछते हैं, वो बोलते रहते हैं, तो उनकी बात तो आप उनसे करें, अच्छा रहेगा।
लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि घोसी का बाई इलेक्शन 50,000 वोट से हम जीतेंगे। ये उपचुनाव है तो क्या योगी मोदी फैक्टर काम करेगा इसमें? हर चुनाव भाई, चुनना है। हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं। आपने निकाय चुनाव में भी देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का दौरा हर जगह लगा, बैठकें किया उन्होंने, सभाएं की। अभी यहाँ जो बाई इलेक्शन है, योगी जी आने वाले हैं, वो आएंगे और क्यों नहीं होगा। हम विकास की बात करते हैं, हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। आज हम सरकार चला रहे हैं तो हमारे सरकार के मुखिया के नाम पर मतदान होगा। देश चला रहे हैं पूज्य मोदी जी, उनके नाम पर मतदान। जनता तो मैंने शुरू में कहा कि हम जैसे कार्यकर्ताओं का क्या है, जो देश का गरीब है, कमज़ोर है, कामगार है, नौजवान है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, अगड़ा है, सारे लोग आज मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर असलम से ओम प्रकाश हुए कि अभी असलम में है? अब ये उनसे पूछ लीजिए। आप बताते थे कि आप असलम है, असलम है कि ओम नहीं, प्रकाश? देखिए, अब मैं साफ कर दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे नेता परम श्रद्धेय गृह मंत्री जी ने फैसला लिया, उन्हें साथ लेकर आए। हम लोग स्वागत करते हैं, मिलजुल कर हम लड़ाई लड़ेंगे और पूरा उत्तर प्रदेश को जीतेंगे हम। असलम है कि ओम प्रकाश, ये बता दीजिए। ओम प्रकाश जी अब वो भाजपा में आ गए। अब असलम हो गए।